हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के दुर्गापुर, बर्नपुर और भिलाई के साइंस और स्टैटिक जी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ACTT 2023 के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये सेल का मिनी मैराथन क्लास रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नांकित बांधों में से सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हीराकुंड बांध जो है वो सबसे लंबा बांध है इन सभी ऑप्शंस में से। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के साथ साथ यह विश्व का भी सबसे लंबा बांध है। यह महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है और कहाँ पर, तो उड़ीसा राज्य में। अगला है, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। अगला है, नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, मैथान जो बांध है वो हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिल थी। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्य समाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश, इनका जो भाषा था वो क्या था, तो तेलुगु था। अगला है, मुगल जो साम्राज्य था इसकी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। अगला है, चोल वंश का संस्थापक जो था वो विजयालय था। इसकी राजधानी जो था वो तंजौर या फिर तंजावुर थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिलिंद पन्हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाली ग्रंथ है, यानी कि जो मिलिंद जो पन्हो है वो पाली ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्री स्टाइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1976 में जोड़े गए। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 42वें संविधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसकी संख्या वर्तमान में 11 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। कब, तो 12 मार्च 1930 को। ओके फ्रेंड्स, ये जो डेट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है। दरार घाटी का मतलब हुआ भ्रंश घाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला है प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए विख्यात था। अगला है उसने दीवाने रियासत, सहना-ए मंडी, बरीद, मुन्हियान व गुप्तचर नामक पद का सृजन किया था। अगला है दीवाने रियासत के बारे में। तो यह व्यापारियों पर पूरा नियंत्रण रखता था। अगला है बरीद, तो बाजार के भीतर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। कौन? तो बरीद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केरल। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी है, जहाँ पर कितना है? तो 1038 है। अगला है सबसे कम, तो दमन एवं दीव में, और यहाँ पे कितना है? तो 618 है। अगला है केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है, जहाँ पर कितना साक्षर है? तो 93.91% है। अगला है सबसे कम, तो बिहार में है साक्षर दर, कितना है? तो 63.82%। और जो उत्तर जो प्रदेश है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। और जो सिक्किम है ये जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1772 में हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न से पराजित हुए, यानी कि जो मराठे जो थे वो किससे पराजित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अफगान से पराजित हुए थे। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। इसमें बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न जो है ये भी बहुत बार पूछा गया वो प्रश्न है। अगला है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। तो 1556 में अकबर ने हेमू को, यानी कि अकबर जो वो हेमू को हराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सती प्रथा पर निम्नलिखित ने रोक लगाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रोक लगाई थी। किस पर? तो सती प्रथा पर। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला है इसने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला है अकबर और मराठा
पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित यंत्र से पवन का वेग मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एनीमोमीटर से मापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय जो आर्द्रता है उसको मापा जाता है। थर्मामीटर से तो तापमान जो है वो मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अब आइए फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं पद, उसको कौन शपथ दिलवाता है, उस वो त्याग पत्र किसको देता है। तो जो राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति, उनको शपथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलवाते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। अगला है उपराष्ट्रपति। तो जो उपराष्ट्रपति है उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। अगला है राज्यपाल। तो जो राज्यपाल है उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल दिलवाते हैं। और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राज्यपाल को देते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो है वो। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति। और ये यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। तो ये इनको शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल दिलवाते हैं। यानी कि ये हाई कोर्ट हो जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। तो इनको शपथ जो है वो राज्यपाल दिलवाते हैं। और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पशुपति की पूजा करते थे। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से 3 मुख्य वाला पाशुपति नाथ का मूर्ति मिला था, जिसके चारों ओर गैंडा, चीता, भैंसा का चित्र विराजमान था। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अशोक किस राजवंश से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मौर्य राजवंश से संबंधित था अशोक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत की राष्ट्रीय आय का गणना करने वाला संगठन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो योजना आयोग
का कार्य योजना का निर्माण करना है। अगला है योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मंसूरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु यानी कि स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंदिरा पॉइंट है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो वालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो सरक्रिक है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत यानी कि मुख्य भूमि का तो दक्षिणी जो नोक है वो कहाँ पर है, तो केप केमोरी में स्थित है। और ये कहाँ पर है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 42वें संविधानिक संशोधन 1976 में इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला है इसके तहत संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 35 वर्ष है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगला है जो उपराष्ट्रपति है वो बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। अगला है लोकसभा सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अगला है राज्यसभा सदस्य या फिर राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।